रवि, आप हो क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग वेरी सर। नाइस। अरे वाह, चमक रहे हो व्हाइट में। वेरी नाइस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी पुट आवर हैंड्स टुगेदर and welcome Ravi Jain, the one and only. Welcome, Ravi. Welcome. Welcome, sir. Welcome, Welcome, Ravi. Ravi ji. Welcome. Welcome, Ravi ji. Welcome, Ravi ji. Welcome, Ravi ji. Welcome, welcome. Welcome, Ravi sir. Welcome, sir. Welcome, Ravi ji. Welcome, Ravi ji. Welcome, Ravi ji. Nice. Very nice. Thank you. Welcome, Ravi ji. Very nice. Welcome, Ravi ji. Very, very, very nice. Thank you so much. Really nice for you to welcome Ravi. And now, Ravi. So everybody, are you interested? एक मिनट इसको तो. Are you interested in having a sales sharing? Yes. हाँ नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Great. अरे हाँ नहीं, सबके सब बोलो. चैट बॉक्स में लिखो. या आपको मैं ऑपरेशंस की दिखाऊं? Yes. Yes, sir. Yes. एसएमएस बन गया और मेरी चेकलिस्ट बन गई. वो चेक. ओके, ग्रेट. सो लेट्स हैव अ सेल्स. ओके, रवि. रवि, आपको अनम्यूट करके अभी ऑन करना पड़ेगा एक बार. हाँ जी सर। Very nice. So Ravi, why don't you share what is your business and what has been your sales journey? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है सर। मैं एलजी गोदरेज का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता हूँ और ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ मैं। लास्ट 27 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और सबसे टफ इंडस्ट्री है सर आज की तारीख में, जहाँ मेजर कंपटीशन है. हम्म. कह नहीं सकता अभी सर आपको कि ऑनलाइन से हम लोग कितना परेशान थे और जब आपसे मिला उसके बाद में मेरा बिजनेस एक बहुत अच्छी स्पीड में आ गया और पूरा कंट्रोल हो गया. अदरवाइज मैं अब तक तो इंडस्ट्री चेंज कर चुका होता. बस आपने मेरे को बचा लिया. आपका बिजनेस जो है वो, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं? आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो? मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ सर, ट्रेडिंग लाइन में हूँ. इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बिजनेस करता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब रेफ्रिजरेटर्स एलईडीज का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ. एलजी, गोदरेज और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं. कुछ अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है. ओके, वेरी नाइस. तो बताइए जी, क्या आपकी क्या जर्नी और क्या रहा? सर आपकी जो शीट्स हैं उसके बाद में तो समझ लो सब कुछ बदल दिया मैंने. मतलब समझ लो कि एक नई कंपनी बना दी मैंने सर, बीएमपी और एएसपी के बाद में. ओके, बट एक बार पहले वो बताओ कि आपका बीएमपी के बाद आपने ऑटो पायलट कर लिया था, नहीं किया था, क्या था? नहीं सर, बीएमपी के बाद भी मैं सेल्स में फंसा हुआ था. ऑपरेशन फिर भी कंट्रोल में आ गया था, लेकिन सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया था बीएमपी के बाद में. सेल्स पे इफेक्ट नहीं आया मतलब? सेल्स के अंदर मतलब अगर नंबर्स में देखें या सेल्स टीम को देखें ना सर, तो वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन वेयर हाउस और बाकी सारी चीजें बीएमपी के बाद कंट्रोल हो गया था. मटेरियल का डिस्पैच टाइमली हो रहा है, डिस्पैच परसेंटेज, वेयर हाउस सब कुछ कंट्रोल हो गया था. लेकिन सेल्स टीम फिर भी कंट्रोल में नहीं थी और ऐसे सेल में इतना इम्पैक्ट नहीं आया था. बट जब मैंने आपका एएसपी किया ना सर, उसके बाद में हर चीज कंट्रोल में है आज मेरे. और सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कोई डिस्काउंटिंग नहीं है. और अब आपके पहले चैलेंजेस बताओ. सेल्स ऑटो पायलट खत्म करने के बाद आपके क्या चैलेंजेस थे? सर बीएमपी के बाद में जब मैंने किया था ना, तो फिर ईगल और सेल्स टीम तो बिल्कुल मतलब एग्री नहीं था किसी भी तरह से. वो मेरी बात ही नहीं सुनते थे. हम उनको कहते भैया विजिट का फॉर्म फिल करो, तो कहते जी विजिट से, फॉर्म से अगर बिजनेस कराना है तो आप इसी से करवा लो, हमारी ज़रूरत क्या है. मतलब किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं आ रहे थे. बट जब अपने एएसपी का आपने जो दिया, मार्केट शेयर, मार्केट मैपिंग. चैलेंजेस क्या थे आपके? पहले एक बार ये समझ लेना कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम थी क्या? सबसे बड़ा चैलेंज था सर कि जहां भी रिटेलर के पास जब जाते थे वो कहता था जी कि डिस्काउंट कितना दोगे, मार्केट में इतने रुपए का मिल रहा है, आप मेरे को इतने का क्यों दे रहे हो. मेजर प्राइसिंग का इशू आ रहा था. कोई रिटेलर सुन नहीं रहा था. कोई सेल्समैन कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो रखा था. ओके, फेयर इनफ. सो देन तो और क्या कैसे हुआ? अभी मैं आपको सर कुछ शीट शेयर करूं सर एक दो. करो जी. आप कौन से शहर में हो?
सर मैं जयपुर से हूँ। सर शीट्स आ गई? हाँ जी, स्क्रीन आ रहा है सर? हाँ जी, दिख रहा है। सर उसके बाद फिर ये सारा जो आपने जैसे जैसे मेरे को बताया सर, सर सबसे बढ़िया तो ये हुआ जब मैंने एएसपी स्टार्ट किया ना, तो मेरा बीएमपी पूरा इंप्लीमेंट हो गया। जो थोड़ा बहुत परचेज एफएमएस और सेल्स एफएमएस थोड़ा पेंडिंग चल रहा था, वो भी रोल आउट। बीएमपी ये कैसे मेरे कंप्लीट, एक मिनट, बीएमपी कैसे कंप्लीट हो गया एएसपी में? सर बीएमपी जब फ्लो में चल रहा था तो बहुत सारी चीजें बीच में रह गई थी और लगता था कि ये सब चीजें तो मेरे बिजनेस के मतलब की नहीं है। लेकिन जब एएसपी में आए तो वो सब चीजें इम्प्लीमेंट भी हो गई और सारे प्रोसेस भी लग गए। जैसे परचेज एफएमएस था, पहले मेरे को लगता था कि मैं ब्रांड, मेरी इतनी बड़ी कंपनीज है वो मेरे कंट्रोल में कैसे आएंगी, ओके, लेकिन आज की तारीख में सारे ब्रांड भी कंट्रोल में है और काम भी ठीक हो रहा है सर। ब्रांड कंट्रोल मतलब ये एलजी वेलजी कंट्रोल में, सैमसंग? सब कुछ कंट्रोल में है सर। अब तो वो मेरे से पूछते हैं कि क्या करना है आप बताओ। सर अभी देखो मैंने एक शीट बनाया था, आपने जैसे अभी मेरे को बताया था ना एससी के ऊपर। सर ये काउंटर्स के ऊपर हमारे क्या होता है सर, हमें स्टोर्स पे हमारे मैन पावर हमने अपॉइंट कर दिया। अभी जो हमारे रॉकेट क्लाइंट्स थे ना, जो हमारे लिस्ट पे आए थे, उन रॉकेट क्लाइंट पे अपनी मैन पावर लगा दी और अब एससी इन रॉइन आउटलेट को कंट्रोल कर रही है सर। उन पे जो अपनी मैन पावर है वो अपना प्लान एक्चुअल का टारगेट शीट बना दिया। और अब एवरी मंडे एससी से फॉलो करेगी कि इस वीक आप कितना मटेरियल क्या क्या सेल करने वाले हो। ये आउटलेट का नाम है, इस आउटलेट पे जो एसएससी अपॉइंट कर दिया और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर यहीं पे दे दिया सर। ओके, ये सब डेटा पहले था क्या? अरे नहीं सर, पहले तो कुछ भी नहीं था। ये सब तो आपने, मतलब मैं बोलूं अगर, तो आपने पीट पीट के करवाया सर। ये तो बिना होटल चेक इन और आउट ऑफ ऑफिस के कुछ नहीं हो सकता सर। सर ये मंथ वाइज प्लानिंग शीट जो आपने बनाया था स्ट्रेटेजी वाला, कि क्या आपको किस महीने टारगेट अचीवमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, और तो ये ब्रांड वाइज बना दिया जिससे कि अपना 4x4 और 4x9 वाला सारा इसके साथ ही कंप्लीट हो रहा है। फिर वीकली प्रॉफिट आ गया। ये ये कौन क्या सा है? ये क्या है? ये सर वीकली प्रॉफिट है, किस सेल्समैन का किस वीक में कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस दे रहा है, कौन सा प्रॉफिट है। हर वीक का जो उसका मंडे ईएम है ना सर, उसमें डिस्कशन हो जाता है कि आपका इस वीक में ये लॉस आ रहा है। नहीं, आप सेल्समैन को बता देते हो तूने कितना लॉस किया। सबको सर अब तो उसके सामने शेयरिंग है कि कितना प्रॉफिट में हमारी कंपनी काम कर रही है और आप किस जगह पे हमारी कंपनी में हो। पहले ये था? नहीं सर, पहले तो उसको शेयर करने में ही डर लगता था। आपने जब बोला कि नहीं अपना प्रॉफिट शेयर करो, उसके बाद करने लगे। अब ओ, वो खुद ही सर, पहले क्या होता था सैटरडे को बिजनेस कम होता था, अब सैटरडे को भी बिजनेस इतना ही होता है क्योंकि उसको मंडे का डर रहता है कि मंडे मीटिंग में मेरे को रिव्यू जब होगा तो उसमें जवाब देना है। ये वीक वाइज आ गया, हर मंडे इसके ऊपर काम हो जाता है, वीक 1 वीक 2। सो नाउ एवरी सेल्समैन जो आपका फील्ड में घूम रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिटेलर के पास जाता है, उसका आपके पास ये प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाता है? हाँ, उसको ये लिखा हुआ आ जाएगा। प्लस जब वो ईएम में आएगा सर, तो उसको बता देंगे कि लास्ट वीक आपका इतना लॉस है। तो आपने जब मेरे को भी चेंज करवाया था तो लास्ट वीक वाला लॉस हटा दिया, बट उसको ये बोल दिया कि भैया इसको भी कवर करने की कोशिश करो आप नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके, एक्सीलेंट। और इनकी सेल्स कैसे, ये क्या है? ये फिर इसको मंथ वाइज हो गया, तो मंथली मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हो जाता है कि आपसे इतना प्रॉफिट चाहिए था बट ये लोग लॉस में है। तो इसी के बेसिस पे इनको मंथली सर जो बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देने लगे हैं ना, वो उसमें ये पैरामीटर के सबसे ज्यादा मार्क्स कर दिए हैं। ओके, ये बिजनेस प्लान दे दिया सर वीक वाइज सेल्समैन को, कि आपको अभी क्या होता था सर, उसको जो इजी लगता था ना वो तो वो सेल कर लेता था और अपने नंबर्स पे आ जाता था। बट कुछ कैटेगरीज को वो छोड़ रहा था, तो जहां पे उसको मेहनत करनी होती थी या जहां पे उसका नॉलेज लेवल कम था, तो अब वो जिस जिस कैटेगरी के अंदर वो लैग कर रहा है ना सर, उसको फिर हमने अपना ट्रेनिंग वाला जो पार्ट आपने बताया था, तो ट्रेनिंग एफएमएस में डाल देते हैं और मंडे उसको ट्रेनिंग देते हैं। भैया आपका इस चीज का टारगेट अचीव नहीं हो रहा, इट मींस आपको इस प्रोडक्ट का नॉलेज कम है, तो उसको ट्रेनिंग एफएमएस में डाल के ट्रेनर को उसके साथ में मीटिंग अलाइन कर रहे हैं। पहले सर ट्रेनिंग जब करते थे हम आपके एएसपी से पहले, तो हम सबको एक साथ बुला लेते थे और पूरा ट्रेनिंग एक साथ करवाते थे। बट अब जिस आदमी को जिस प्रोडक्ट की जरूरत है उसको उसी चीज की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो बाकी लोगों का टाइम खराब नहीं होगा। ओके।
ये जो आपने MTKRA KPI बनवाया था, मंथ का प्लान, किस ब्रांड के साथ में कितना बिजनेस आपको मंथ वाइज करना है, ये प्लान क्या है? ये पहले हम खाली बिजनेस का कोई प्लान नहीं होता था कि कितना किस ब्रांड के साथ में काम होना है, मतलब सब राम राज्य था, 30 तारीख को पता लगता था जब मंथ एंड हो जाता था। अब क्या हो रहा है सर, मंथ के स्टार्टिंग में बिजनेस प्लान कर लिया कि इस ब्रांड के साथ में, इस कैटेगरी के साथ में कितना बिजनेस करना है इस महीने। अब इस कैटेगरी पे बिजनेस करने के लिए इस कैटेगरी में हमको क्या क्या ऑफर्स चाहिए जिससे कि ये अचीवमेंट कर पाए हम, और ये इसके लिए एक्शन प्लान वाली शीट है सर ये। ओके, सर और चलना है आगे। ये बिजनेस का डे वाइज से डैशबोर्ड बना दिया है अभी, ये सब ASP के बाद में किया था। ये क्या है? ये सर डे वाइज जर्नी आ रही है क्या? कि इस महीने का टारगेट कितना है और अभी तक कितना बिजनेस हुआ है, और वो डे वाइज कब जा रहा, मतलब डेली वो अप डाउन कहाँ कितना हो रहा है। ये डे वाइज सेल है सर। तो एवरेज पर डे वाइज आपके पास हर रोज का सिस्टम आ जाता है पूरा? ये सर ऑटोमेटेड है सर, ये अपना O2D से बन रहा है सर सारा शीट। ओके, ये ऐसे ही फिर प्रोडक्ट वाइज है, कौन से ब्रांड का कितना बिजनेस हो रहा है। ओके। तो ये ब्रांड वाइज आप कंट्रोल करते हो कि क्या, कौन सा ब्रांड कितना बेचना है? हाँ सर, अब मेरे को महीने का प्रॉफिट, तो आपने जो बोला प्रॉफिट शीट के ऊपर आ गया, इस महीने का मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए, फिर किस ब्रांड के किस प्रोडक्ट पे मेरा क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अब उसमें से मैं रॉकेट प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ जिससे मैं इजीली मेरा टर्नओवर, मेरा टारगेट प्रॉफिट का अचीव कर लूँ मैं। ओके, मगर ये तो प्रॉब्लम होती है, ये जो आपके ब्रांड वाले लोग होते हैं ये तो बहुत टेंशन देते हैं कि भाई नहीं सर, अब ब्रांड आप। से क्या हो गया सर कि ब्रांड को हमने कैटेगरी वाइज ले लिया। पहले तो ब्रांड कहता था जी आपको ये नहीं सेल कर रहे हो, अब हम उसको कहते हैं हम कैटेगरी वाइज टारगेट आपका पूरा कर रहे हैं। अब इस कैटेगरी में मेरे पास जिस चीज का मूवमेंट आ रहा है, मैं उस चीज को ज्यादा बेच के आपका टारगेट पूरा कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए LED के अंदर 32 इंच से लेके 65 इंच तक आता है सर। तो अगर मेरे पास में 32 मेरा रॉकेट प्रोडक्ट बना हुआ है, तो मैं 32 के नंबर्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ रादर देन 43 या 65 पे। तो उसके नंबर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, टारगेट भी हो रहा है, वो भी हैप्पी है, और मेरा प्रॉफिट भी आने लगा है। अदरवाइज पहले क्या होता था सर, मंथ एंड पे जो मटेरियल उसके पास लगा होता था वो हम ले लेते थे, और बाद में उसको जब 45 डेज जब पर्पल में जाता था तो उसको डिस्काउंट में सेल करते थे। तो अब डिस्काउंटिंग कितनी चल रही है? अरे सर, कोई डिस्काउंटिंग वर्ड ही खत्म हो गया सर। डिस्ट्रीब्यूशन में 100% जीरो डिस्काउंटिंग है सर। जो प्राइस लिस्ट बन गया मटेरियल उसी के ऊपर बिल होगा। नहीं, आप ये कह रहे हो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, आप टीवी और फ्रिज और ऐसी चीजें बेचते हो, वो भी LG सैमसंग के, जो कहीं भी मिल जाएं, और उसमें आपने डिस्काउंटिंग बंद कर दी है? सर डिस्काउंटिंग बंद कर दी। जो आपने वो शीट बनवाया था ना, एडवांटेज ऑफ फर्म या एडवांटेज ऑफ उन्नति, मैंने वो पूरा बना दिया शीट। और जो सानिध्य सर ने कहा कि आप वीकली एक एक उसमें से भेजा करो, तो वो मैं भेज करके और अपनी वैल्यू इतना उसको बना दिया कि मेरे से प्रोडक्ट लेने के बाद उसको कितने एडवांटेज है। तो डिस्काउंट पे दिमाग मत लगाओ, आप एडवांटेज पे दिमाग लगाओ। और आज की तारीख में सर कोई डिस्काउंट की बात नहीं करता है, वेरी मतलब डिस्काउंटिंग है सर। ओके। और क्या ये? सर ये डे वाइज सेल्स कलेक्शन शीट आ जाती है, सेल्समैन वाइज। हर आदमी की हर रोज की सेल का पूरा? ये डेली मॉर्निंग सर 9 बजे सेल्समैन को व्हाट्सएप पे उसका शीट आ जाती है कि कल उसने क्या किया था, ये नंबर ऑफ कल उसके विजिट आउटलेट कितने थे, टोटल उसको इस महीने में कितने आउटलेट विजिट किए हैं, प्लान्ड आउटलेट कितने हैं उसके, उसका कलेक्शन टारगेट कितना है, अभी वो कितना % कलेक्शन पे है, उसका सेल्स टारगेट कितना है, दोनों चीज आगे। तो आपने जो नंबर्स बोला वो नंबर्स मैं यहाँ ही से ट्रैक कर रहा हूँ, जितना विजिट होगी उतना बिजनेस ऑटो मोड में आने वाला है। ओके। और ये सर ब्रांड वाइज प्रॉफिट आ गया, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट आ गया सर, कि किस ब्रांड के अंदर मेरे को क्या प्रॉफिट आ रहा है और उसकी किस कैटेगरी में कितना आ रहा है। कि जैसे LG में, मतलब जैसे LG ब्रांड हो गया, इसके अंदर कैटेगरी हो गया एयर कंडीशन हो गया,
डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर हो गए, एलईडीज हो गए, तो उसमें मेरे को प्रोडक्ट वाइज मेरा क्या सेल आ रहा है और किस प्रोडक्ट पे मेरे को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, और इस पे सब पे टारगेट सेट है? सब कुछ सेट है सर। बिना टारगेट के तो कुछ भी नहीं है सर। ये सेल्समैन लड़के ये ने टारगेट फॉलो कर रहे हैं? सर, अब तो मंडे रिव्यू में उसको देना पड़ता है ना। ये क्या है, मीटिंग कन्वर्जन? सर ये अपना 4x4 ये डे सेल्स? वाइज का प्लान है सेल्समैन का, कितने आउटलेट पे मीटिंग करना है, कन्वर्जन रेशो उसका कितना परसेंट आ रहा है, नंबर ऑफ आउटलेट कितने हैं जो उसके प्लान थे, एवरेज रुपी सेल्स कितना आ रहा है, परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन कितना परसेंट आ रहा है एवरेज वैल्यू का, प्लस कितना वैल्यू है इसका, जीपी परसेंटेज क्या है और जीपी प्रॉफिट कितना आ रहा है, और ये फिक्स कॉस्ट डाल दिया और नेट प्रॉफिट आ रहा है डे वाइज। मंथ वाइज भी आ जाएगा, डे वाइज भी आ जाएगा सर। और ये हर सेल्समैन का अलग अलग है? सब कुछ है सर, ये वहीं से सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, सेल्समैन से बन के डे में जा रहा है, डे से वीक में आ रहा है और वीक से मंथ पे आ रहा है। और मैनिफेस्टेशन जो आपने समझाया वो पहले ही कर लेते हैं कि इस साल का प्रॉफिट कितना चाहिए। और ये सर एक ही शीट, बेसिक शीट एक ही है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है ये सब बनाना? नहीं सर, एक ही शीट से सब कुछ बन रहा है सर। आप बोल रहे हो एक बेस शीट से सब बन जाता है? सब कुछ एक ही शीट से सर डेटा आ रहा है, उसको सिर्फ एक खाली विजिट फॉर्म फिल करना है और ओटोडी है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए सर। तो आप सिर्फ डेटा एक ही, एक गूगल फॉर्म भरवाते हो उसका दिन का, बस उससे सब कुछ बन जाता उससे सब कुछ बन जाएगा सर। ये वीक वाइज आ गया इसी का। है? ओके ग्रेट, अब इसको बंद करो जरा। ये सर डेली रिव्यू आ गया। इसमें एक सर सर पहले तो हमको ये भी नहीं पता होता था कि कब किस महीने में कौन सा प्राइस लिस्ट चल रहा है, अब हर चीज सिस्टम पे आ गया और हर चीज मतलब सब कुछ बदल गया सर। ये तो मैं एक शीट बीएमपी से पहले आपके कितने सेल्स के लड़के थे टोटल? सर टोटल 11 लड़के थे सेल्स टीम में। ये सर कैटेगरी वाइज में, ये जैसे सेल्समैन है तो किस सेल्समैन का कितना बिजनेस आ रहा है वो भी आ गया इसमें। वेरी गुड। अच्छा इसको अब बंद कर दो जरा, बंद करो। हाँ जी सर, एक सेकेंड, स्टॉप शेडिंग। आप इंसेंटिव देते हो क्या? नहीं सर, आपने बंद करवा दिया था ना सर। पहले देते थे? हाँ, पहले तो बिना उसके चलता ही नहीं था सर। तो पहले इंसेंटिव देना पड़ता था? पहले तो हर चीज पे इंसेंटिव होता था सर, बट जब आपने कहा कि इंसेंटिव वर्ड हटा दो तो उसके बाद इंसेंटिव हटा करके सर सबका सैलरी थोड़ा इंक्रीज कर दिया था। लेकिन फिर जब लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था तो बीच बीच में कोई प्रोडक्ट के ऊपर दे देते हैं, जैसे भी एयर कंडीशन का सीजन आया या कुछ कलेक्शन की जरूरत है तो ओनली वीकली दिया कुछ भी, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलरली चल रहा है कुछ। वेरी नाइस। तो अब मेरे और को ये बताओ कि एंड इंसेंटिव को भी शीट बना दिया, नेट बहुत ऑफ, मस्त शीट है सर, देखो आपको एक बार। क्या कह रहे हो? इंसेंटिव का एक बहुत शानदार शीट बनाया है सर। दिखाओ। एक मिनट सर, वैभव। इंसेंटिव वाला शीट क्या है हमारा? हम्म। सर ये इंसेंटिव शीट बना दिया अभी।
जब आपने बोला कि लिमिटेड पीरियड के लिए दे सकते हैं, तो ये इंसेंटिव का ट्रैक हो गया सर, मंथ किस प्रोडक्ट पे दिया था, किस ब्रांड पे दिया था, किस किस ने कितना अचीव किया है, और अब ये इंसेंटिव कैलकुलेशन दे दिया है इसमें सर। ये ऑटोमेटिक है? हाँ सर, ये कितना यूनिट के ऊपर दिया था तो इसने कितना यूनिट, मतलब इंसेंटिव का पूरा ट्रैकर बना दिया सर ये। बट ये तभी देते हो जब आपकी इच्छा होती है, नहीं तो नहीं देते। जब मन होगा सर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलरली चल रहा है। अब किसको कितना परसेंट सैलरी है सर, सर इसमें क्या दो तरह से दे रखा है इंसेंटिव। अच्छा तो चलो, ये छोड़ दो, ये साइंस में नहीं घुसते अभी, इसको बंद करो। बट ये आप इंसेंटिव रेगुलरली नहीं देते, ये देते हो जब आपकी इच्छा होती है। हाँ, जैसे मान लो सर अभी कूलर का सीजन आ रहा है और किसी प्रोडक्ट को पुश करना है तो उस टाइम पे दे दिया, अदरवाइज कोई रेगुलर इंसेंटिव वाला कोई सिस्टम नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताओ कि अब नेट ऑफ नेट सेल्स करने के बाद, ये सेल्स का सारा सिस्टम लगाने के बाद, सेल्स में काम करने के बाद आपको नेट ऑफ नेट क्या रिजल्ट आया? सर उसके बाद सेल्स भी बढ़ गया, सेल्स ऑटोमेटेड है। पहले मैं दिन भर सर खुद ही सेल्स में लगा रहता था, मतलब अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ तो सर बिजनेस हो रहा था, अदरवाइज बिजनेस नहीं होता। नहीं, और आप खुद के रहते थे, मतलब क्या हुआ? मतलब सर खुद ही दिन भर सेल्स में इन्वॉल्व रहता था सर, मॉर्निंग टू इवनिंग। आपको सेल्स के लड़कों के पीछे पड़ना पड़ता था? दिन भर सर उनके पीछे दिन भर फोन करके उनकी रिपोर्टिंग लेता रहता था, कौन कहाँ पर है, क्या मटेरियल बेच रहे हो। प्लस जब टारगेट पूरा नहीं होता था तो ब्रांड का सर बहुत प्रेशर रहता है, तो उसके बाद फिर मैं खुद भी लगा रहता था दिन भर मार्केट में। मतलब ये मान लो सर रॉकेट क्लाइंट तो सारे मैं खुद ही देख रहा था। और क्या बोलते हैं, ब्रांड का प्रेशर रहता था, मतलब क्या हुआ? सर ब्रांड का मंथ एंड क्लोजिंग का प्रेशर रहता था, वीकली क्लोजिंग के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था। और जब टारगेट अचीव नहीं होते हैं सर हमारे, तो फिर वो कहते हैं हम नया डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे या बिजनेस को डिवाइड कर देंगे दो पार्टीज में, कुछ कैटेगरी निकाल लेंगे ऐसे, मतलब। अब वो प्रेशर है? अरे नहीं सर, अब तो कहते हैं आपके साथ बिजनेस और बढ़ाना है। अब तो मैं उनसे पहले बात ही नहीं करता हूँ सर, अब तो मैं उनको, आपने जो चेंज करा दिया ना, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाके अपना स्कोप ऑफ मार्केट और ये सारा पहले प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ, सर आप बताइए आपको क्या काम करना है। नहीं तो मतलब आप कह रहे हो आप अपने जो आपका जो प्रिंसिपल है उससे भी बात नहीं करते? मतलब उससे बात करने की खास जरूरत नहीं, उनको भाव नहीं देना नहीं पड़ता? सर, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है सर, अब तो अच्छा, बदल गई सर अब। अब वो आपके कंट्रोल में है कि, मतलब? हाँ हाँ सर, बिल्कुल कंट्रोल में अब तो। वेरी नाइस। मतलब और इनफैक्ट यहाँ तक भी कि सर अब तो मैं मेरे हिसाब से उनको बताता हूँ कि ये मटेरियल अगर आप दोगे तो मैं ले सकता हूँ, अब अगर आपने नहीं दिया तो मेरी कोई गलती नहीं। नहीं तो अब आप बताते हो कि कौन सा मटेरियल लोगे, कौन सा मटेरियल नहीं लोगे? हाँ, क्योंकि अब तो मेरे पास सब कुछ है, डेटा उनको दिखाने को है ना, ये प्रोडक्ट मेरा बिक ही नहीं रहा तो इसमें पैसा, गलती ब्रांड ने करी है तो उस गलती को मैं क्यों रिपीट करूँ सर। वेरी नाइस। और ये सब सिस्टम लगाए तो उससे स्टेल का स्टाफ भाग गया कि रहा, कि क्या हुआ? नहीं सर, इनिशियली थोड़ा सा सबको लग रहा था, लेकिन आज सारी सेल्स टीम भी एंजॉय कर रही है क्योंकि अब वो सभी सिस्टम के साथ में सेटल हो गए सर। अब सेल्स की टीम लाइक्स दिस सिस्टम? हाँ हाँ सर, अब सब कुछ परफेक्टली है। वेरी गुड। और क्रेडिट का क्या करते हो? डिस्काउंटिंग आपने बंद से? सर डिस्काउंटिंग बंद कर दी। कोर्स से पहले सर मेरा पेमेंट आता था 90 दिन के अंदर, हाँ, 90 डेज से पहले सर पेमेंट नहीं आता था। आज की तारीख में सर 45 डेज के या 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट सारा आ जाता है। पहले 90 दिन में आता था, अब 30-45 दिन में 30 डेज पेमेंट। के अंदर अंदर आ जाता है सर, अदरवाइज सीआरएम का कॉल चल जाता है। वेरी नाइस। रिटेलर कंट्रोल में आ गए? हाँ हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि अब सर एससी भी इधर से फॉलो अप कर रही है सेल्स के लिए और सीआरएम इधर से फॉलो अप कर रहा है। प्लस सर जैसे ही उसका ओवरड्यू जा रहा है तो उसको व्हाट्सएप जा रहा है कि आपके ये इनवॉइसेस हैं जो कि ओवरड्यू में जा रहे हैं, पहले कोई ट्रैकिंग ही नहीं थी। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। और अभी तो मोटा मोटा लेट्स टॉक अबाउट मोटा मोटा रिजल्ट। अगर आप मोटा मोटा रिजल्ट बताओ कि क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ? आप कह रहे हो सेल्स में आप पहले रोज भागते थे, अभी सेल्स में आपको कितने दिन लगना पड़ता है? सर अब मैं, मतलब ये समझ लो सर, वीक में 2 दिन मैं सेल पे रहता हूँ। सर पहले मैं रात को 11 बजे पहले घर नहीं पहुंचता था, और अब मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ। वेरी नाइस। और सेल्स में घुसने की लड़कों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, लड़के खुद ही दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको हर दिन सर अपने मोबाइल पे डैशबोर्ड दिख रहा है।
मतलब उनका जो ऑपरेशंस वालों का हाल हुआ था कि पीछे पड़ पड़ के काम करना पड़ता था, वो अपने आप करने लग गए, तो अब सेल्स वो सब के अपने आप कर रहे हैं सर। सारा काम। 100% सर। अब तो परचेजर, अब तो ब्रांड से बाइंग भी सेल्समैन ही करने लग गए हैं। वेरी नाइस, जो वेरी। प्रोडक्ट उसको सेल करना है उसी प्रोडक्ट को वो परचेज ऑर्डर डालेगा, और जिसने परचेज ऑर्डर डाला है वो प्रोडक्ट को वो अपना सेल करते हैं। पहले क्या होता था सर, मैं परचेज कर लेता था, मेरे को पता भी नहीं होता था किस मार्केट में क्या चलना है, और अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब वो खुद परचेज करता है तो। ओके, वेरी नाइस। नाउ अब आपका ओवरऑल प्रॉफिट या टर्नओवर कितना बड़ा, पहले क्या था, बीएमपी खत्म करने के बाद क्या ग्रोथ आई थी, उसके बाद क्या ग्रोथ आई है? सर बीएमपी खत्म होने के बाद टर्नओवर में ऐसे कुछ ग्रोथ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने एएसपी कंप्लीट किया ना सर, तो उसके बाद मेरा टर्नओवर में भी ग्रोथ आ रहा है और प्रॉफिट भी अब कंट्रोल्ड है सर। पहले अदरवाइज तो लॉस में ही चल रहा था मैं सर। अगर मैं ये बीएमपी से पहले तो क्लियर कट लॉस में था, बीएमपी में कुछ सिस्टम दिखने लगे थे, और एएसपी के बाद में सर प्रॉफिट में आ गया। तो लॉस मेकिंग कंपनी थी पहले? पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी सर। तो अभी मतलब अभी कितना टर्नओवर बढ़ गया या क्या हुआ? सर टर्नओवर तो मेरा ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा मतलब लास्ट 4 ईयर से सर मैं कोशिश कर रहा था किसी भी तरह से 100 को क्रॉस कर लूं, बट वो वहीं रह जाता था। बट ये पहला साल है जब मैंने 100 को भी क्रॉस किया है, और एवरेज प्रॉफिट पहले जो मेरा आ रहा था परसेंटेज सर, उससे भी इस साल काफी ठीक हुआ है। अभी बट ओवरऑल अभी मतलब वो नहीं हुआ जो मतलब 4x या 2x वाला नहीं हुआ, बट अब लग रहा है 2x 4x भी हो जाएगा, अभी क्योंकि कितना हुआ है, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है? सर अभी प्रॉफिट में ग्रोथ ये मान लो रफली रफली 25-30% लास्ट ईयर से बेटर है। वेरी नाइस। सो फ्रॉम लॉस मेकिंग यू हैव कम टू 25-30%। हाँ, लेकिन ये सर नेक्स्ट 2 ईयर में 4x हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने सर वो अपना वॉलेट शेयर वाली शीट है ना सर, सबसे काम की शीट है वो। वेरी नाइस, उस शीट एक्सेलेंट। से सारा मैंने मेरा गैप निकाला कि मैं कहाँ कहाँ पे एनवीडी सीआरआर का जो मेरा गैप आ रहा था ना सर, वो एनवीडी मैंने निकाल लिया, और अब सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉफिट पे काम करता हूँ, अदरवाइज लॉस वाली चीजों को तो सर हाथ ही नहीं लगता। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और बाकी अब जो रिटेलर हैं वो कंट्रोल में है, कैसे हैं, क्या है? आपने एक्सपेंशन किया है कि आप बीच में कह रहे थे आपने कुछ ब्रांड लॉन्च किया है, क्या? सर मैंने ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, और अभी तो एक सेकंड ब्रांड और सर इस वीक में लॉन्च कर दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया? हाँ सर, अब तो मैं रिटेलर को ही कहता हूँ कि अगर आप मेरे ब्रांड को प्रमोट करोगे तो इस ब्रांड में आपको भी प्रॉफिट है, और ये ब्रांड आपका अपना ब्रांड है, इसको आप लाइफ टाइम तक चलाओगे, ये आपके अलावा और कहीं मिलेगा नहीं, तो आप इसी पे फोकस करो। नहीं, मगर आपका जो ब्रांड है वो तो मतलब आप एलजी वेलजी से compete कर रहे हो और रिटेलर उसको बेचता है। हाँ सर, अब तो सर उसमें अब रिटेलर जब कंज्यूमर से स्टोर पे जाता है ना, तो रिटेलर के हाथ में है वो उसको किस तरह से मोल्ड करना, और अब रिटेलर के स्टोर पे मैन पावर भी हम अपनी लगाते जा रहे हैं। मतलब रिटेलर के मैन पावर आप लगा रहे हो? रिटेलर के स्टोर पे मैन पावर हम दे रहे हैं सर, आईएसडी जिनको कहते हैं। वेरी नाइस। आप तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया और अपना आपका ब्रांड अभी एलजी सैमसंग टाइप कंपनियों के साथ compete कर रहा है। हाँ बिल्कुल सर, और सर जितने स्टोर्स हैं उन सबके लिए गूगल फॉर्म लगा दिया, उनके जो भी आईएसडीज हैं, जो मेरे भी बंदे नहीं है स्टोर के बंदे हैं, उनके लिए भी गूगल फॉर्म बना दिया। वो डेली जो सेल करते हैं वो फॉर्म फिल कर देते हैं कि आज मैंने ये इतना यूनिट सेल किया है। एससी सर हर मंडे उसको जो भी सेल होती है उसके ऊपर इंसेंटिव का पेमेंट पेटीएम के थ्रू ट्रांसफर कर देती है। वाओ। तो तो वीकली इस तरह उसको से वीकली पेमेंट कर रहे हो? वीकली उसको इंसेंटिव चल जाता है सर। तो अब क्या सर, रिटेलर भी खुश है, रिटेलर को प्रॉफिट मिल रहा है, उसके और आउटलेट पैसा में कौन देता है उसकी? उसको सैलरी रिटेलर पे करता है, खाली इंसेंटिव मैं दे रहा हूँ उसको सर। कितना इंसेंटिव देते हो? सर वो मेरे को प्रोडक्ट वाइज सीजन वाइज चेंज करता रहता हूँ, तो हर मंडे उसको चेंज कर देते हैं सर इस, तो वो जब भी अपना मंडे को खोलता है तो उसके ऊपर उसको चेंज मिल जाता है इस वीक में कि इस प्रोडक्ट पे कितना इंसेंटिव है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट कैसे, टीवी वीवी पे कितना होगा, एसी पे? सर टीवी पे वेर मिनिमम से 50 रुपये रहता है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर जैसे 25 है, एसी पे 100 रुपीज दे रखा है अभी। अब 5 स्टार एसी है तो उसके ऊपर उसको 200 रुपीज दे रखा है। वेरी नाइस। तो 50 से 200 रुपए आप उसको देते हो बस? हाँ, तो अब उसको मान लो सैलरी 15,000 है, और अगर उसको इंसेंटिव भी 15,000 मिल गया तो वो भी खुश है। और पहले सर वो लोग एससी का कॉल पिक नहीं करते थे, हम्म। अब वो एससी के साथ में बल्कि ये और चेक करते हैं मैम मेरी क्या रैंकिंग चल रही है, कौन चेक करता है? जो आईएसडी है, क्योंकि जो बेस्ट आईएसडी होता है वीक का उसको 1100 रुपए का एडिशनल ऑफर और मिलता है।
वेरी नाइस। तो तनख्वाह आप नहीं देते, तनख्वाह रिटेलर दे रहा है, मगर माल वो आपका बेचता है 50-200 रुपए के लिए। हाँ सर, तो अब क्या हो रहा है सर, वो रिटेलर डिस्काउंटिंग वाले फॉर्मेट में तो बात करने तक जा ही नहीं पाता है, क्योंकि किस प्राइस पे वो मटेरियल सेल कर रहा है उसकी इनवॉइस कॉपी हमारे पास है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने रिटेलर का लड़का खरीद लिया? हाँ, मतलब उसका स्टोर हमने खरीद लिया सर। मतलब मतलब स्टोर हमारे पास ही हो गया सर, वो उसके मैन पावर अगर हमारी हो गई तो वो तो अब कुछ भी नहीं है ना सर, बिजनेस तो कंट्रोल अपना हो गया सर। वेरी गुड। तो सारे सेल्स के लड़के आपकी आप जैसे बोलते हो वैसे डांस करते हैं? वैसे डांस कर रहे हैं, प्लस उसको जहां भी चाहिए सर वहां पे उनके स्टोर्स पे ट्रेनिंग एफएमएस के थ्रू ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कर रखा है सर। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता सर, क्योंकि वेरी अभी गुड। तक क्या होता था सर, वो मैन पावर को यही नहीं पता था कि जब कंज्यूमर कुछ पूछ रहा है, क्योंकि आजकल सर कस्टमर बहुत एजुकेटेड होता है, वो घर से सब कुछ देख के आता है, हम्म। तो वो लड़के उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते थे या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और ट्रेनिंग के बाद में वो सारा उसको ट्रेनिंग वीडियोस भी दे दिए। पर अब अगर कहीं भी वो उसको उसकी प्रॉब्लम या उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, तो वो ट्रेनर को वहीं पे हाथों हाथ वीडियो कॉल कर लेता है। क्या बात है। तो आप ये कह रहे हो कि सारे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने रिटेलर आपके नीचे हैं, रिटेलर के सारे लड़के आपके कंट्रोल में, उनकी ट्रेनिंग आप करते हो, उनको 50 से 200 रुपए देते हो, और वो सारे के सारे जो आप बोलते हो वैसे डांस करते हैं? हाँ सर, अब क्या सर, पेमेंट भी मेरे कंट्रोल में, जब हम रिटेलर को कहते हैं आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया तो पैसा दे दो। वेरी नाइस। और आपका ब्रांड कैसा बिक रहा है? ब्रांड बहुत अच्छा बिक रहा है सर। अब तो ऑटो मोड में सर, मतलब अब तो कस्टमर आके कहता है इस प्रोडक्ट का मटेरियल चाहिए। तो आपके और ब्रांड में क्या क्या आइटम है? सर मेरे ब्रांड में सबसे अच्छा एयर कंडीशन बिक रहा है अभी। और सर मैं मेरे ब्रांड का मटेरियल सेल नहीं करता, वो रिटेलर खुद कहता है क्या मेरे ब्रांड है? को। सर एमस्टर्ड के नाम से ब्रांड है। एमस्टर्ड। एमस्टर्ड, हाँ जी सर। वेरी नाइस। तो और एमस्टर्ड के ब्रांड इज नाउ कंपीटिंग विद एलजी, डाइकन, सैमसंग। सर अभी तो सर वो इंस्टॉलर वाली जो टीम हमने खरीद ली ना सर, अब तो वो इंस्टॉलर एसी बेचता है सर हमारा। आपने इंस्टॉलर भी खरीद लिया? रिटेलर का, अब सेल्स का लड़का खरीद लिया, इंस्टॉलर भी खरीद लिया? सर हर जगह पे जो हमने अभी हर टाउन में जो इंस्टॉलर मीट करी थी, इंजीनियर्स की मीटिंग, और इंजीनियर्स का जो गूगल फॉर्म बना दिया जो सानिध्य सर ने सिखाए थे, तो अब हर जैसे इंसेंटिव सर उसको मिलता है, वो एक एसी इंस्टॉल करता है, फॉर्म फिल करता है, फोटो खींचता है, उसको 200 रुपए का इंसेंटिव मिल जाता है। उसी समय? नहीं, वीकली सर। तो हर हफ्ते वो जितने भी एसी इंस्टॉल करता है, इंस्टॉलर भी आपके कंट्रोल में, सेल्समैन भी आपके कंट्रोल में? हाँ जी, और इंस्टॉलर को हमने बता रखा है सर हम क्या क्वालिटी बना रहे हैं, और अभी क्या है सर, उसका टेस्ट भी चला रखा है। अब हर इंस्टॉलर को सर वीकली जो है ना अवार्ड दे रहे हैं, और उसको अवार्ड में पैसा नहीं है, उसको अवार्ड में हम फैक्ट्री विजिट करवा रहे हैं कि आप क्या हमारा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्लांट पे जाके देख के आओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके, ग्रेट। सो नेट ऑफ नेट, अगर मैं पूछूं आपसे, जो आपकी पहली प्रॉब्लम थी वो क्या थी, और वो सब सॉल्व हो गई, नहीं हुई, क्या हुई सेल्स में? सर पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि बिजनेस में मजा ही नहीं आ रहा था, ये हमें लगता था कि गलती से ट्रेडिंग लाइन में आ गए, क्योंकि जब सारे ग्रुप शेयरिंग होती थी तो लगता था ट्रेडिंग में कुछ करने को ही नहीं है। बट अब लग रहा है कि ट्रेडिंग में जो मजा है सर वो बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं है। मटेरियल किसी और का है, बेच कोई और रहा है, हम तो सिर्फ पहले एंजॉय कर रहे हैं सर। वेरी गुड। आप मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे? नहीं सर, अब कुछ नहीं कर रहा सर, अब आप ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजर बन गए हो? अब ब्रांड मैनेजर हो गए। अब बस आप ब्रांड मैनेज करते हो? बस सर उसी में तो मजा आता है। माल कहीं और से बनवा रहे हो, जो सेल्समैन है वो आपके कंट्रोल में है, रिटेलर बंदा आपके, तो अब कितने रिटेलर के सेल्समैन और इंस्टॉलर आपके कंट्रोल में आ गए सिस्टम के द्वारा? सर सिस्टम के द्वारा अभी तक मेरे पास 79 टीम मेंबर आ चुके हैं, और ये अब डे वाइज इंक्रीज ही हो रहे हैं। ये एक्चुअली पहले नहीं किया था, ये 3 महीने पहले, मतलब ये जनवरी से स्टार्ट किया है सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ग्रेट है जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। Thank you for coming and thank you for sharing. Thank you, Ravi. So, ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Ravi
for his. Thank you, Ravi ji. Thank you, Ravi ji. Thank you. Thank you so much. अरे सर Thank you, Ravi ji. Thank you so much. Thank you, Ravi ji. रवि जी आपका नंबर रवि जी अपना प्लीज शेयर नंबर। रवि जी आपने किया कब था ये कोर्स हाँ कब जी। किया था आपने ये कोर्स कब किया था आपने सर थैंक यू रवि। मैंने TC122 में किया है। आपने बीएमपी खत्म करके गैप लेके कोर्स किया था कि उसे कर लिया सर था? गलती मत करना कोई भी, आप सबसे मेरा एक ही सजेशन है हाँ, सर। तुरंत ज्वाइन करना होगा ना सर। मैंने जैसे ही सर बीएमपी अपना कंप्लीट हुआ तो सबके पास में एक ही क्वेश्चन था कि बीएमपी का इतना पेंडिंग होमवर्क है, इसको पहले कंप्लीट करने के बाद में फिर एक एएसपी का ब्रेक लेते हैं, देन एएसपी में चलते हैं। सर उन सबका बीएमपी भी अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। अगर मैं एएसपी पे नहीं आता उस टाइम पे तो आज सर इस लेवल पे नहीं आता और बीएमपी के सारे प्रोसेस भी नहीं चल रहे। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हो कि आपके जो बैचमेट्स थे जिन्होंने एएसपी का गैप ले लिया तो उन्होंने वो एएसपी कर पाए नहीं कर पाए? आप सॉरी म्यूट पे हो, अनम्यूट कर लो जरा। सर बीएमपी के बाद में ब्रेक तो भाई लोगों बिल्कुल भी मत लेना, इमीडिएटली एएसपी में मूव कर लेना। हम ये सोचते हैं कि हमारा पेंडिंग बहुत काम है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम एएसपी को नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, बट वो नेक्स्ट सेशन में हो नहीं सकता और बीएमपी का काम भी पेंडिंग रह जाता है। चलो जी, एक्सीलेंट, तो वेरी इसलिए एएसपी तो सर फ्लो में जो काम हो सकता है ना, ब्रेक के बाद वो नहीं हो सकता। okay. Very nice, excellent. Thank you so much. So thank you so much. Thank you, Ravi. Thanks for coming. Thank you.